ज्ञान के जिस सूर्य ने आलोक इस जग में किया, ऐसे तपोनिधि संत को शत शत नमन सबने किया। शत शत नमन सबने किया, शत शत नमन सबने किया। जिसने सराकों के लिए सर्वस्व अर्पण कर दिया, सर्वस्व अर्पण कर दिया। जिन धर्म शिक्षा संस्कृति निज संस्कार को बल दिया, निज संस्कार को बल दिया। ऐसे ज्ञान के सूर्य का जग ने महावंदन किया। ऐसे तपोनिधि संत को शत शत नमन सबने किया। शत शत नमन सबने किया, शत शत नमन सबने किया। तुमने स्वयं अपना समाज उत्थान को अर्पित किया, उत्थान को अर्पित किया। महावीर के महाधर्म के महार्थ को व्याख्यात किया, महार्थ को व्याख्यात किया। सदा को धारक जग ने पद इसीलिए तुमको दिया। ऐसे तपोनिधि संत को शत शत नमन सबने किया। शत शत नमन सबने किया, शत शत नमन सबने किया। बंधुओं, भारतीय संस्कृति में जैन दर्शन का बहुत बड़ा योगदान मुझे कोई व्यक्ति बता रहा था, व्हाट्सएप पर या फेसबुक पर आया है। भारतीय संस्कृति में से अगर शंकराचार्य और जैन धर्म को निकाल दिया जाए तो ये संस्कृति अधूरी। और किसी प्रबुद्ध व्यक्ति ने मुझे बताया कि जैन साधुओं की तपश्चर्या को लेके कुछ दार्शनिकों ने बड़ा आश्चर्य व्यक्त किया, बड़ी श्रद्धा आस्था व्यक्त की। उस दृष्टि को हम जब देखते हैं तो लगता है, और मैं तो वैज्ञानिकों के बीच में, वर्ल्ड की एक से एक हस्तियों के बीच में बैठता हूँ, उनकी जब चर्चा सुनता हूँ, उनकी आस्था देखता हूँ, वे जन्म से तो जैन नहीं है लेकिन आचरण से आपसे पीछे नहीं। एक प्रसंग में आपको विदेशी का सुनाऊं। कई बार मैंने बताया है, मेरा बेंगलोर प्रवास चल रहा था। कुछ जर्मन के, कुछ अमेरिका के, कुछ विभिन्न देशों के लोग मेरे पास दर्शन के लिए आए। एक जर्मनी महिला ने मुझे रत्नकंड श्रावकाचार अंग्रेजी का अनुवादित प्रिंट दिया और मेरे से कहा, संत जी इसमें कोई त्रुटि हो तो हमें आप याद कराएं। अब मेरे समझ में नहीं आया कि जर्मन की महिला और रत्नकंड श्रावकाचार का अंग्रेजी ट्रांसलेशन पूरे विश्व में पहुंचा रही है। हमारे जैनों में शायद रत्नकंड श्रावकाचार का इतना महत्व नहीं है जितना महत्व विदेशों में रत्नकंड श्रावकाचार पढ़ते नहीं हैं। उनके घर और ऑफिस और जीवन में रत्नकंड श्रावकाचार्य है। आचार्य समंत भद्र ने नाम रखा रतन करंड श्रावकाचार, रत्नों का पिटारा श्रावकों के लिए, सदगस्तों के लिए, भारतीय लोगों के लिए, आदर्श में जीवन बनाने के लिए, इंसान बनने के लिए
डिप्रेशन से, तनावों से मुक्त होने के लिए आज आपके आचार्यों की कृतियों का पूरे विश्व में बहुत महत्व है। और मैं इसलिए बात बता रहा हूँ, पिछले साल मेरा बहेलना चातुर्मास था। हम लगभग 2 से सवा 2 से देशों में से एक व्यक्ति का चयन करते हैं। हम माने टीम है, संस्था है, मैं तो एक माध्यम हूँ। 7.5 करोड़ में से एक व्यक्ति को अवार्ड देते हैं। सोनागिर में अवार्ड दिया, उस अवार्ड को देने के लिए कौन सी हस्ती थी? किसी को विश्वास ही नहीं होगा, क्योंकि सोनागिर में भारत सरकार और उस मध्य प्रदेश का मुख्यमंत्री, दतिया का कलेक्टर भी उसको आने की परमिशन नहीं दे सकता था। वो कौन हस्ती थी? वह थे इसरो के प्रेसिडेंट डॉक्टर शिव कुमार, जिसने भारत को विश्व में 4था स्थान दिलाया। जिसका ब्रेन, जिसकी टीम मंगल ग्रह पे अन्य जितने देश के वैज्ञानिक वे तो पीछे रह गए और बहुत कम खर्चे में उसने मंगल ग्रह तक पहुंच। ऐसे डॉक्टर शिव कुमार, और वह अंतर्राष्ट्रीय वैज्ञानिक सम्मेलन सोनागिर जैसे शहर में करना आसान नहीं था। उसकी स्वीकृति मिली, वह बिना प्रोटोकॉल के आया। प्रोटोकॉल से आता तो उसकी बहुत बड़ी व्यवस्थाएं थी और मुख्यमंत्री और कलेक्टर भी परमिशन दे नहीं सकता था, क्योंकि हम सुरक्षा नहीं कर पाएंगे डॉक्टर शिव कुमार की। खैर, वह जब गए, विश्व स्तर के व्यक्ति की बात आपसे कर रहा हूं, तो उसके लिए व्यवस्था, अब वो अकेला पहुंच गया, उसके साथ कोई दल बल नहीं, तो लोगों को लगा ऐसे ही इसरो का प्रेसिडेंट तो ऐसे ही महाराज जी। खैर, उसकी व्यवस्था नीचे से ऊपर की गई, उसने कोई डोली का उपयोग नहीं किया। मैं ऊपर ही था, जैसे ही पहुंचे मैं उनको अंदर घरवाले में चंद्रप्रभु के पास ले गया। लौट के आए, मानस स्तंभ के सामने बैठे, तो उन्होंने कहा, संत जी मैंने दुनिया में बहुत यश प्राप्त किया, बहुत ऊर्जा के क्षेत्र में काम किया है, लेकिन जो ऊर्जा मैंने यहाँ देखी मैंने वर्ल्ड में कहीं नहीं देखी। एक वैज्ञानिक व्यक्ति की बात कर रहा हूँ। आप तो श्रद्धा से जाते हैं, सिर्फ पटका श्रीफल चढ़ाया और चांदी का छत चढ़ाया, आप तो तिर गए। खैर, नीचे भी वे पैदल आए, उन्होंने कि मैं कोई उपयोग नहीं करूँगा डोली का, मैं पैदल ही जाऊंगा, पैदल ही उतरूंगा। वहां पर एक इजराइल देश की महिला का चयन हुआ था, $2,500 को डॉलर की महत्व नहीं है, जिसने आचार्य कुंद, इजराइल देश यहूदी धर्म चलता, वहां की बात कर रहा हूं, और उस महिला ने आचार्य कुंद स्वामी के समय सार पर, नियम सार पर, प्रवचन सार पर जो व्याख्यान किया, डायरेक्ट ले था। मुझे पूरे देश से समाचार आए कि एक इजराइल देश की महिला का अध्यात्म और आचार्य कुंद स्वामी पे इतना नॉलेज। तो मैं आपको बताना चाह रहा हूं कि अमेरिका में 70 ऐसे स्थान हैं जहां पर जैन धर्म पर रिसर्च चल रही है, और भारत में योगी सरकार, जैन समाज के लोग, दिगंबर, श्वेतांबर, पूरे भारत में कोई भी ऐसा रिसर्च सेंटर, वैसे बहुत है, हम भी बहुत खुलाते, बोर्ड लगा, हमारे बाद वो सब सेंटर बंद हो गए, कलेक्शन हुआ फिर बंद हो गए, लेकिन कोई पूरे भारत की बात बता रहा हूँ, पूरे भारत में जैन धर्म पे एक भी ऐसा सेंटर नहीं है, और अमेरिका में 70 सेंटर हैं जहाँ जैन धर्म पे रिसर्च चल रहा है। अब ये सब बात आपके मतलब की नहीं है, लेकिन फिर भी एक आध युवा के मन में लगे कि किस तरह से विश्व जैन धर्म पर फिदा है। आज क्षमामणि पर्व को विश्व मैत्री पर्व के स्तर से, अंतर्राष्ट्रीय स्तर से विश्व मनाया जाता है।
तो विदेशों में जैन धर्म का जितना क्रेज है, मुझे लगता है जैनियों में उतना ही जैन धर्म के प्रति उदासीनता तो नहीं है। खैर, जितने वैज्ञानिक रिसर्च चल रही हैं, इसमें जैन साहित्य का बहुत बड़ा योगदान है। और जो भारत में जैन आचार्यों के ग्रंथ नहीं मिलेंगे, वह विदेश की लाइब्रेरी में आपको मिलेंगे। इतना महत्वपूर्ण जैन धर्म पाकर के और हम उसका उपयोग नहीं करें, तो अंत में तो यही कहना पड़ेगा, तीव्र अशुभ कर्म का उदय, पाप कर्म का उदय है। जिस दर्शन पर 7.5 अरब लोग फिदा हों और दर्शन में जन्म लेने वालों के अंदर पूजा कर ली, अभिषेक कर लिया, आहार दे दिया, मैं इसके लिए कल भी मैंने बात कही थी, लेकिन आपको बताना चाह रहा हूँ, ऐसा ये है, जैन धर्म अमूल्य निधि है, जिस निधि से आज हम पूरे विश्व में सुख और शांति का वातावरण बना सकते हैं। खैर, उस 7 तत्व में वन तत्व की व्याख्या करते हुए इस श्लोक से चर्चा को आगे बढ़ाता हूं। बदनाति बद्धते वासौ बध्यने तेन वा भवेत् कर्मणाम बंधनम बंधो दुरास द्रव्य भावत है। एक बात तो भूल गया, पिछले साल की में फ्रांस से महिला आई जिसको हमने अवार्ड दिया, संस्था है सुसंबंध संस्था, और वह फ्रांस से मात्र अवार्ड लेने के लिए आई थी, पुरस्कार। आप सुन के विश्वास नहीं करेंगे, उसने जैन न्याय पर काम किया है जिस पर हमने उसका चयन कराया था। जैन न्याय बहुत कठिन विषय माना जाता है। ये किस्सा कहानी पुराण और अध्यात्म तो बहुत आसान होता है, क्योंकि मैं न्याय का विद्यार्थी रहा हूँ। और जैन दर्शन में जो न्याय के ग्रंथ हैं, बड़े तार्किक ग्रंथ हैं, जिनकी पूरे वर्ल्ड में एक छाप है। तो फ्रांस की उस लेडी ने विश्वविद्यालय, तो फ्रांस में और विदेशों में कई जैन चेयर हैं। मैं क्या क्या बात आपको बताऊं, क्योंकि आप तो सब धर्मात्मा, ये सब चीज़ें आपके समझ में पता नहीं कितनी आएगी, लेकिन मैं आपको ये बताना चाह रहा हूं। विदेश की एक महिला, में बड़ा गांव था आपके उत्तर प्रदेश, जहाँ त्रिलोक तीर्थ और पार्श्व भगवान का आश्रय बहुत माना जाता है। तो मास्को से एक लेडी आई और मुझे परिचय कराया कि इसने शादी नहीं की। वहाँ पर शाकाहारी भोजन बहुत कम मिलता है। एक थाली का, एक प्लेट का 5,000 में एक थाली मिलती है। वो भोजन एक बार करती है। मैंने पूछा क्यों? कि मैंने तो जैन धर्म अपना लिया, मेरी तो यही शादी है। उस महिला ने सर्वा सिद्धि का इंग्लिश ट्रांसलेशन प्रिंट हो गया और राजवार्तिक जो जैन दर्शन का प्रमुख ग्रंथ माना जाता है, उसके मेरे पीठ में 5 अध्याय का वह अनुवाद कर चुकी थी। और विश्वविद्यालय, रशिया की राजधानी शायद मास्को है, वहाँ वह पढ़ाती है। तो आपको बता रहा हूँ, विदेशों में विश्वविद्यालयों में जैन धर्म पढ़ाया जाता है। और भारत की दशा आपको बताऊं, यहाँ भारत की यूनिवर्सिटियों में से जैन धर्म निकाला जा रहा है। आपको तो इन सबसे मतलब नहीं है, हम लोग तो सब चीज़ें नॉलेज रखना चाहते हैं, कहाँ से कौन से बार आ रहे हैं, उनके बार के लिए देश स्तर से विदेश स्तर से कैसे, क्योंकि जैन धर्म इतना महान दर्शन है कि बड़े बड़े संयुक्त राष्ट्र का प्रेसिडेंट भी। तो आपको बताना चाह रहा हूँ, पूरे विश्व में आज जैन धर्म का बड़ा क्रेज है और इसका आधार लेके लोग अपने देश में, वर्ल्ड में शांति कैसे, क्योंकि इसके सारे सिद्धांत वैज्ञानिक हैं, ये परंपरा रूढ़ी नहीं है। हर चीज का वैज्ञानिक तथ्य है। क्यों पानी छान के पीते हैं?
तो इसका पूरा वैज्ञानिक तथ्य है। एक्वा गार्ड नहीं मालूम आपको, हम तो एक्वा गार्ड वाले और मिनरल वाटर वाले हैं। आरओ का पानी पीते हम। मैं भावनगर गुजरात में था और मेरा बिहार चल रहा था, तो वहाँ जहाँ पर श्रीपाल का वो कोटी भट्ट का नाम आता है वहीं पास में है। तो बहुत बड़ा सेंटर है, हजारों वर्ल्ड के वैज्ञानिक वहाँ काम करते हैं। मेरा 2-3 दिन का प्रवास था, मेरे कार्यक्रम बहुत टाइट कर दिए शासन ने। क्या हुआ, उस रिसर्च सेंटर वैज्ञानिक के डीन मेरे पास आए, बंगाली थे वो, बंगाल के रहने आते। बंगालियों में धार्मिक श्रद्धा आस्था अलग टाइप की होती है, वो श्रद्धा आस्था नहीं होती है। मेरे से उन्होंने कहा कि संत जी आपका हमें प्रवचन कराना है, आपके विषय में सुन रखा है, वैज्ञानिकों में आप बड़ी रुचि लेते हैं। ठीक है, उनने शर्त रखी नो रिलीजन, आप धर्म की बात नहीं करेंगे। अब किसी साधु संत के पास ही कहो धर्म की बात मत करना, तो क्या बोलेगा प्रोफेसर? यस, मैं कोई रिलीजन की बात नहीं करूँगा, मैं तो एक इंसानियत की बात करूँगा, एक मैं तो वैज्ञानिक बात आपसे करूँगा। खैर मेरी स्पीच हुई, कोई जैन उसमें थे, मुझे उनने बताया कि विदेश गए थे, तो उन्होंने कहा कि नंगे बाबा हमारे यहाँ आए, उन्होंने वैज्ञानिक बातें, तो वो विदेश में जाकर के वो व्यक्ति बात करता है। खैर मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि जैन धर्म आपका एक वैज्ञानिक दर्शन है, और इस दर्शन के माध्यम से आज लोग स्वास्थ्य लाभ प्राप्त कर रहे हैं। इसकी परिणति में एक दूसरी घटना घटी, वहाँ बड़े गांव में था, एक कैंसर के डॉक्टर आए। मैंने कहा डॉक्टर साहब ये कैंसर तो आजकल नजला बुखार हो गया है, जिसे देखो कैंसर। तो वो जैन नहीं था, वो डॉक्टर कहता है अगर जैनियों का चौका, जैन धर्म के अनुसार जो भोजन की व्यवस्था है, अगर रत्नकंड श्राव का 4 चौके को अपनाएं तो कैंसर नहीं हो सकता है। मैं गारंटी से कह रहा हूं इस बात को। कैंसर का विशेषज्ञ डॉक्टर की बात आपको बता रहा हूं। आप कहेंगे साहब जैनों को भी तो कैंसर हो रहा है। अब उसके प्रदूषण कारण हैं, खान पीन कारण हैं, और बहुत तरह के कारण हैं। अगर व्यक्ति चौका का खाए, भारतीय संस्कृति के अनुसार भोजन करे, तो ये बीमारी न हो। और मैं इसको कहता हूँ रसोई घर को, ये बहुत बड़ा हॉस्पिटल है हमारे यहाँ चौका, रसोई घर। ये हल्दी है, ये जीरा है, ये धनिया है, ये सामान्य चीजें नहीं हैं। हमारे यहाँ तो पहले, मैंने बहुत पहले एक पुस्तक पढ़ी थी, भोजन द्वारा स्वास्थ्य चिकित्सा। हम तो अपना डॉक्टर, वैद्य और मेडिसिन अपने साथ रखते हैं, क्योंकि पथ्य काम करता है 75% और दवाई काम करती है 25%। अगर आपकी दिनचर्या, आपकी जीवन शैली, आपके अच्छे विचार हों, तो रोगों की हिम्मत नहीं है आपके पास आने की। ये सारी चीजें जैन धर्म, भारतीय संस्कृति हम सबको सहज में बताती है, जिन चीज़ों का हम लोगों को नॉलेज भी नहीं है, ज्ञान नहीं है। मैं बंध तत्व की बात कर रहा था आपसे, ये कर्मों का बंध। जीव प्रदेश बद विदिशों सो बंधन कबहू न सजिए। जीव के प्रदेशों का आत्मा के प्रदेशों के साथ एक क्षेत्र वगा होना, यह बंध कहलाता है। तो जो बांधता है, जो बंधे या जिसके द्वारा बांधा जाए, वह बंध कहलाता है। कर्मों का बंधना बंध है, जिसके द्वारा कर्म बांधता है वह बंध है। यहां कारण साधन की विवक्षा है, तो बंध अच्छी और बुरी भाव। और जब उमा स्वामी महाराज से मिलते तो उन्होंने बंध के लिए पत्ते बताए हैं। मिथ्या दर्शन प्रमाद कषाय योग बंध हेतु। तो ये मिथ्या दर्शन, कषाय, योग, ये सारे के सारे बंध के कारण हैं।